नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास और उसके भेद के बारे में। समास होता क्या है? जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए जोड़े जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद को जोड़ना और विभक्ति चिन्ह को गायब होना, लोप होना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब समास भी अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल हमारे पास 7 भेद हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व, अव्यय, द्वंद्व, द्विगु और नगण्य। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस तत्पुरुष समास के अंदर आखिर होता क्या है। तत्पुरुष समास के अंदर जैसे कि इसको और भी अन्य भागों में बांटा गया, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान अपादान संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष का अर्थ होता है जब आप क्या करते हो, इसमें लिखा है कि जिस समास में अंतिम उत्तर पद प्रधान हो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में तो समझ गए कि जिसका अंतिम पद प्रधान होगा वो कौन सा पद होगा? वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है। अब कर्म तत्पुरुष में देखिए क्या होता है। इसमें है विष को धारण करने वाला, सर को तोड़ने वाला, रॉक पॉकेट को मारने वाला, गिर को धारण करने वाला, देशांतर मतलब कि वंशीधर मतलब जो वंशी को धारण करता है, यानी कि कृष्ण। मनोहर मन को हारने वाला, चीड़ी को मारने वाला, जल को धारण करने वाला, भू को धारण करने वाला, ग्रह को आगत यानी ग्रह को आने वाला। तो ये सब क्या है? ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, यानी कर्म तत्पुरुष। फिर है कर्ण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या बोला है? शोक से ग्रस्त, रस से भरा, मत से अंध, धर्म से भीरू, काम से चोर, देह से चोर, मुंह से चोर, धर्मांध, धर्म से अंधा, रोग से पीड़ित, जन्म से अंधा। अब संप्रदान में देखिए, संप्रदान में क्या क्या आ रहा है? इसके अंतर्गत है देवालय, देव के लिए आलय, किताब घर, किताब के लिए घर, न्याय के लिए आलय, रसोई के लिए घर, शिवालय शिव के लिए आलय, स्थान घर, स्थान के लिए घर, गुरु भक्ति गुरु के लिए भक्ति, पूर्व पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, देश के लिए भक्ति, शोक में जाना। अब अपादान में और शब्द हैं, जैसे कि अन्न से हीन, नेत्र से हीन, धन से हीन, ऋण से मुक्त, बल से हीन। ये क्या हो, ये किसका अर्थ हो गया? ये हो गया अपादान का अर्थ हो गया। उसके बाद है संबंध। संबंध में क्या होगा? राजा की कन्या, श्रम का दान, भूख का दान, सेना का नायक, गुरु की सेवा, राज का पुत्र, कन्या का दान, अन्न से दान, जन से नायक, देव से सेवा। अधिकरण तत्पुरुष क्या हो गया? अधिकरण का अर्थ होता है जब आप किसी पर अधिकार स्थापित करते हो, जैसे कि नरों में उत्थित, रण में वीर, मुनि में वीर, कुल में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तर, धन में मगन, दान में वीर, कवि में श्रेष्ठ, आनंद में मगन, सर्व में उत्तम। ये क्या हो गया? किसका भाग हो गया? अपादान तत्पुरुष का भाग हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास यानी कि इसका जो दूसरा भाग है उसमें क्या क्या बोला गया है कि कर्ता तत्पुरुष, यानी कि महान जिस तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्राय प्रथम पद और विशेषण विशेष्य का कार्य करता है, वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसके अंदर क्या होगा? जैसे महान है जो काव्य, महात्मा महान है जो आत्मा, वीर बाला वीर है जो बाला, नीलकंठ नीला है जो कंठ, महावीर महान है जो वीर। इसके बाद हमारा बोला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है जब आप किसी तीसरे पे इशारा करते हो, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुव्रीहि समास में, बल्कि ये क्या करता है? समूह पर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तीसरे शब्द का बोध कराता है। जैसे कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ यानी कि विष्णु की बात की, शिव की बात की जा रही है। वीणा पाणिनि जिसके पास वीणा होती है, जिसका अर्थ है सरस्वती। बहुदेव जिसका देव वज्र का है, उसका अर्थ है हनुमान। चतुरानंद जिसके 4 आनंद, 4 मुख यानी कि ब्रह्मा। दशानंद जिसके 10 मुख है, जैसे 10 मुख किसके होते हैं? रावण के। उसके बाद है लंबोदर जिसका लंबा है उधर, उसको क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। फिर है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? इसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसके बाद बोला हुआ है यहाँ पर, अब तीसरा है हमारा, चौथा है अव्ययभाव। अव्ययभाव क्या होता है? जैसे अव्यय आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि अव्यय होता है 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। जैसे कि 4 प्रकार के अव्यय में क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा था। 4 प्रकार के अव्यय में हमने पढ़ा है संबंध, बोधक, समुच्चय, बोधक,
विस्मयादि, बोधक और क्रिया विशेषण हमने पढ़ा था। अब अव्यय कैसे, इसका रूप तो परिवर्तित नहीं होगा, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, बहिरहम, यथासंभव, आकारण, यथाशक्ति, प्रतिमाश, बकायदा, ये सब क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गए। फिर हमारा है द्वंद्व होता है, द्वंद्व आता है टकराहट, टकराहट यानी कि जैसे कि लोटा डोरी, माता पिता, सीता राम, राजा रानी, अच्छा बुरा, झूठ सच, लाभ हानि, पाप पुण्य, यश अपयश, ये क्या हो गया हमारा, तद्वंद समास हो गया। अब यहाँ पे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या क्या होता है, इसका उत्तरपद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि द्विगु समास में क्या होता है, उत्तरपद संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कर्मधारय समास को की तरह ही वो उत्तरपद प्रधान होता है। जैसे कर्मधारय समास में उत्तरपद प्रधान था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास में भी क्या होगा, उत्तरपद प्रधान होगा। जैसे कि 6 माही यानी कि 6 माहों का समाहार, 2 पहर यानी कि दो पहरों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार, विकाल 3 कालों का समाहार, पंचमुख 5 मुखों का समाहार। अब नगण्य समास में देखिए क्या होता है, जिन समास के पूर्व पद में निषेधात्मक, नकारात्मक वो क्या होते हैं, नगण्य समास होते हैं। जैसे कि अनावश्यक, नापसंद, अनावश्यक, नापसंद, फिर है गैरवाजिब, अजन्म, अन्याय, अनुचित, तो ये सब क्या है, ये है नगण्य समास। तो चलिए आइए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर, जिससे हमें इस विषय को समझने में और अच्छी अहमियत मिलेगी। आइए पढ़ते हैं। विशेषण और संज्ञा के संबंध को बताने वाले को कौन सा समास, यानी कि जहाँ पे विशेषण और संज्ञा का संबंध बताता है वो है कर्मधारय। कर्मधारय समास में हमने पढ़ा था। और उसके बाद है किस समास के बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो जिस समास में लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता वो होता है अव्ययभाव समास होता है, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं। फिर है रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर है प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में ही अव्ययभाव समास है। और फिर राम लक्ष्मण में क्या है, द्वंद्व है। चंद्रशेखर से कौन सा समास है, चंद्रशेखर का है हमारा बहुव्रीहि समास है, चंद्र के समान शेखर। फिर हामी और लाभ, ये क्या है, द्वंद्व है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद किस में समान होता है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। प्रतिदिन है अव्ययभाव समास, गुण के बिना गुणा बिन के तो है तत्पुरुष समास। फिर है आकंठ, बिना कंठ के ये है अव्यय समास। उसके बाद है श्याम और सुंदर, श्याम और सुंदर तो यह है अव्ययभाव समास। अजन्म, जन्म के बिना यह है नगण्य तत्पुरुष। महान है जो पुरुष वह बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति के अनुसार क्या हो गया, अव्ययभाव समास। तुलसी द्वारा कृत हो गया तत्पुरुष समास। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण क्या है, चौराहा, 4 राहों का समूह द्विगु समास हो जाता है। नीचे दिए गए समासिक शब्दों में कौन सा नगण्य समास का उदाहरण है, यह अनिष्ट। जहाँ 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। किस समास के दोनों शब्दों में समाधिकरण होने का कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि किन 2 शब्दों में समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, यानी कि तत्पुरुष समास। समाधिकरण कहाँ पे होता है, जिन 2 शब्दों में समास में समाधिकरण होता है वो क्या बन जाता है, हमारा तत्पुरुष समास बन जाता है। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किस पद में समास नहीं है, हाथों ही हाथ में, राजा का अध्यक्ष, सौभाग्य का समूह, प्रवर्तक। तो देखिए राज्य का अध्यक्ष ये तो तत्पुरुष है, सौभाग्य ये हमारा है द्विगु, इसमें संख्या है। पर्वतों का रोही, तो ये हमारा भी तत्पुरुष है। हाथों ही हाथ में कोई समास नहीं होता। जबकि यहाँ पे है पीताम्बर, इसमें बोला निम्नलिखित शब्दों में से समास बताइए। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो ये पीला है अंबर जिसका क्या होगा, कर्मधारय हो गया। ये विशेषण और विशेष्य का काम कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद है अमृत की धारा, ये इसका हो गया। घर और आंगन, तो ये क्या है, द्वंद्व है। निम्नलिखित में से 25 में निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। ये जन्मान तत्पुरुष समास का जन्म से अंधा। हाथों ही हाथ, ये नहीं होगा। नीला है जो कमल, ये तो कर्मधारय हो गया। फिर उसके बाद निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है, इसमें से पूछा है कि किस पद में समास नहीं है। हाथों ही हाथ या फिर राजा का अध्यक्ष, तो मैं बता दिया है। सौभाग्य नहीं, पर्वत कर हुई, तो इसका आंसर मुझे जितना लगता है हाथों ही हाथ में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर देवासुर में समास क्या है, देवों का असुर, देव और असुर, तो इसमें है देव और असुर, द्वंद्व हो रहा है यहाँ पे। देवासुर में क्या है, देव और असुर।
उसके बाद है इन निम्नलिखित में से द्विगु समास चुनिए। पंचांग। इसके बाद बोला गया है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहीं पर कौन सा समास होता है। दोनों पद जहाँ प्रधान होंगे वो होता है, मुझे जहाँ तक पता है वो होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व में तो जो आपका द्वंद्व में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में तो आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में आपका अंतिम पद प्रधान होता है, द्विगु में आपका प्रथम पद समास प्रधान होता है। उसके बाद बोले निम्नलिखित में से बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। द्विगु के अर्थ होता है संख्या या कि पंचवटी। उसके बाद बोला है शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है। शशि शेखर में वैयाधिकरण। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? नीलम। जितेंद्र शब्द में कौन सा समास है? वो है बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? वो है पंचानन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय समास है? प्रतिदिन। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर। देशांतर देश और आंतर, यह कर्मधारय, देश में अंतर कर्मधारय। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्ट यानी की संख्या, इसमें क्या है? द्विगु। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहीं पर कौन सा पद होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है द्वंद्व। द्वंद्व में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों समान होते हैं। निम्नलिखित विशेषण और विशेषण के योग से बना कर्मधारय। सप्त सिंधु का विग्रह, सप्त सात सिंधु का समूह। दही में बड़ा तत्पुरुष समास। हाथों ही हाथ शब्द में किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। घुड़सवार में समास है तत्पुरुष समास। अव्ययभावी समास का उदाहरण अव्ययभावी समास का उदाहरण है भरपेट। नर और वानर क्या है? द्वंद्व। फिर स्वर्ण का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण का घट। अकाल से पीड़ित में क्या होगा? अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास होगा। पुत्र का शोक तत्पुरुष समास। महान है जो विद्यालय, ये है कर्मधारय। फिर निम्नलिखित में से द्विगु समास का उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास है सप्ताह। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण क्या है? परोक्ष। निम्नलिखित में से द्विगु समास किस पद में है? पंचवटी। निम्नलिखित में से सही समासिक पद किसका है? द्विरात्रि। जब प्रथम शब्द या संख्यावाची दूसरा शब्द हो तो वो क्या कहलाता है? द्विगु। संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही शब्दों का संचित करते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? रुपया पैसा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, रात दिन और रात, तो द्वंद्व है। फिर उसके बाद बोला हुआ है यहाँ पर कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा शेष विशेष काम करता है कर्मधारय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से ही है द्वंद्व समास किस शब्द में है? पाप पुण्य समास। शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। योगदान, जिसमें योगदान में कौन सा समास है? योग का दान। योग का दान ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। फिर है देव और जो महान है, ये क्या? देव जो महान है ये क्या है? कर्मधारय। देव जो महान है। गंगा और जल, गंगा जल। सबसे सात शब्दों का सब द्विगु। पंचानन क्या है? पंचानन समास का कौन सा समास है? यह है द्विगु। भाई और बहन द्वंद्व। चौराहा, चाराहा का समूह द्विगु। कौन सा बहुव्रीहि समास के सही उदाहरण है? पंचानन। पंचमृत में कौन सा समास है? द्विगु। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी तार यानी कि द्विगु। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? जलोष्मा। रस में गुल्ला तत्पुरुष समास। गर्भ शून्य शब्द में किसका समास है? कर्ण तत्पुरुष। हाथों ही हाथ में अव्ययभाव समास का। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष। अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? भरपेट। स्वर्ण घट का विग्रह क्या है? स्वर्ण का घट। तो चतुरानंद में समास है चतुर है आनंद, जिसके द्विगु। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसका है? नीलो उत्पन्न। राजा का पुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र होगा तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में है दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। चौराहा द्विगु होता है। यहाँ पे पूछा गया है देशांतर में कौन सा शब्द? देश में अंतर, यह कर्मधारय। अनुरूप समास पद में कौन सा समास है? अव्ययभाव। तत्पुरुष समास है पद प्रधान। पीला अंबर, पीला है अंबर जिसका बहुव्रीहि। शताब्दी में 7 ये है द्विगु। देश में देश की भक्ति तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी है। फिर है पंचवटी है द्विगु। और यहाँ पे मुंबई में गंगावली है तत्पुरुष समास। ये हमारा हम समास पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।